धन ऐप में आप कैसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ये हम पूरा स्टेप बाय स्टेप एक लाइव एग्जांपल के साथ समझेंगे। धन में आपको एक अलग से स्कैल्पर टर्मिनल देखने के लिए मिलता है, उसकी मदद से आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कैसे हम उस स्कैल्पर मोड को यूज करके चार्ट्स पर ही अपना जो ट्रेड है वो प्लेस करेंगे और एग्जिट भी करेंगे। तो मैंने धन में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम चलते हैं सीधा हमारे ऑप्शंस वाले सेक्शन में। या तो यहां से आ जाइए या तो आपको इधर भी बटन मिल जाता है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। और क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद ट्रेडिंग टूल्स फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स में आपको इस स्कैल्पर नाम का एक बटन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। निफ्टी 50 का चार्ट इधर मेरा जो ओपन हो गया है। अब आपको कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है, पहले आपको ये डिसाइड करना है। अभी आप निफ्टी में करना चाहते हो, सेंसेक्स में करना चाहते हो या किसी और इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, तो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको एक बटन मिलता है, आपको करना है उसके ऊपर क्लिक। तो आपके सामने टोटल 8 ऑप्शन है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर। तो आप इन 8 चीजों में इस स्कैल्पर मोड को जो है वो यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मुझे अगर निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो इंडेक्स का चार्ट है ना वो इधर देखने के लिए मिलता है। तो आप टाइम फ्रेम जो है वो यहां से चेंज कर सकते हो और नहीं मिल रहा है तो ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप चूज कर लेना कि कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप जिसका भी चार्ट देखना चाहते हो, कॉल या पुट का, तो वो आपको ऊपर बटन मिल जाता है। बस ध्यान रखना आपको वही चार्ट दिखेगा जो आपने इधर सेलेक्ट कर रखा है। मोस्टली जो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं वही इधर सेलेक्टेड होते हैं। तो जैसे अगर मैं देखूंगा इधर तो 24,500 का जो कॉल है और 24,500 का जो पुट है वो नीचे सेलेक्टेड है और मार्केट भी आप देखोगे तो 24,500 के आसपास ही चल रहा है। तो उसने क्या किया, एट द मनी के जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो आपके सामने इधर नीचे ऑटोमेटिकली सेट कर दिए हैं। अगर आपको कॉल का चार्ट देखना है तो कॉल पर क्लिक करिए। तो मैंने कॉल पर क्लिक किया तो कॉल मेरे सामने जो है उसका प्रीमियम का चार्ट इधर ओपन हो चुका है। अगर सेम वे में पुट पर क्लिक करूंगा तो ये पुट का भी चार्ट मेरे सामने इधर लेकर आ जाएगा। अब आपके सामने ये आ चुका है। आने के बाद अगर आप इसके स्ट्राइक प्राइसेस को चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। आपको ये जो नीचे ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से प्लस माइनस क्लिक करके जो है वो स्ट्राइक प्राइस चेंज भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 24,550 जाता हूँ या थोड़ा और ऊपर भी जाता हूँ तो वो भी मैं इधर से चेंज कर सकता हूँ। कॉल में, पुट में भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने 24,500 इधर जो है वो चूज़ कर लिया। आपको एक्सपायरी चूज़ करनी है तो एक्सपायरी आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। लॉट कम ज़्यादा करने हैं तो लॉट आप इधर से जो है वो प्लस माइनस करके कम ज़्यादा कर सकते हो। एट द मनी का है, टॉप ट्रेडेड है, हाईएस्ट ओआई है, आप इधर से सेलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से आपकी स्ट्राइक प्राइजेस भी जो है वो एडजस्ट हो जाती है। तो मैं 24,500 का इधर से पुट सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट एंड कन्फर्म पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूंगा 24,500 का पुट का चार्ट मेरे सामने इधर आ चुका है। और अभी हम देखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, सिर्फ कॉल बाय करना है तो ये बटन दबाइए, पुट बाय करना है तो ये बटन दबाइए। मुझे पुट बाय करना है तो मैं पुट डाउन का जो बटन है वो एक बार क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो इधर मैंने 2 लॉट जो है वो बाय कर लिए हैं और जैसे ही मैं बाय करूंगा तो तुरंत आपके सामने जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आप ही के सामने स्क्रीन पर देखने के लिए आपको मिल जाता है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा वो आप स्क्रीन पर ही तुरंत देख सकते हो। और अगर आपको ये पोजीशन एग्जिट करनी है तो एग्जिट करने के लिए इधर आपको ये जो क्रॉस का बटन है, क्रॉस का बटन भी मिल जाता है। साथ ही साथ स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है तो वो भी इधर है। कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने थोड़ा जूम कर लिया है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये जो SL है उस SL को हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके उसको जहाँ पर भी आपको SL लगाना है, जैसे मैं इधर 3 रुपये का SL लगाना चाहता हूँ तो मैं इधर जाऊँगा, ड्रैग करूँगा और ये जो भी प्राइस होगी वो अगर एग्जैक्टली नहीं लगी है, जैसे 90 पे है तो मैं 90 रुपीज़ सेट करूँगा और इधर से कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया इसका काम हो गया। इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो इधर लग चुका है। अब सेम वे में आपको टारगेट लगाना है। ये जो टारगेट है इसको पकड़िए एक बार और इसको ऊपर खींच के जहां भी आपको टारगेट लगाना है वहां तक लेकर जाकर इसको छोड़ दीजिए। अगर ये एग्जैक्ट नहीं लगता है तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है टाइप करके और फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी इधर भी टारगेट की ऑर्डर लग चुकी है, इधर भी स्टॉप लॉस की ऑर्डर लग चुकी है। अभी इन केस ये मेरे स्टॉप लॉस पे आता है तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इन केस ये मेरे टारगेट के पास आता है तो मेरा टारगेट का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसी तरीके से जो है वो आप स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हो। और इन केस अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है और तुरंत आप पोजीशन एग्जिट करना चाहते हो तो आपको क्रॉस का मार्क मिल ही जाता है, आप उस पर क्लिक करके भी अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मैंने अभी कॉल बाय किया और इस पोजीशन को अगर मैं कट करना चाहता हूं तो तुरंत इधर इस पे
करके क्लोज में करूंगा तो ये पोजीशन भी मेरी तुरंत जो है वो एग्जिट हो जाती है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो आप है वो स्कैल्पर मोड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको ये देखने के लिए मिलेगी कि आपकी कितनी पोजीशंस ओपन है और कितनी आपने क्लोज कर रखी है। तो मैंने 2 पोजीशन ली इधर, तो दोनों में लगभग मुझे कुछ 400-500 का जो है वो हमें लॉस हुआ है, बट ठीक है वो तो चलते रहता है, ये एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए था वैसे भी। तो ये जो दोनों पोजीशंस का डेटा है वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। इसको अगर आप नीचे ढकेलोगे और ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें जाओगे तो आपको जितनी भी आपकी ऑर्डर्स होती है वो सारी इधर जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एनालिसिस वगैरह करना है तो इधर एक ब्लैक ये जो बटन है वो देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए तो ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है आपके सामने। तो ये जो टूल्स है वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। तो आपको अगर एनालिसिस वगैरह करना है तो वो एनालिसिस भी आप जो है वो इधर से कर सकते हो। और आप में से किसी ने मुझे ये डाउट भी पूछा था कि ये जो टाइमर है वो टाइमर कैसे ऑन करते हैं, जो कैंडल क्लोजिंग का टाइमर होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप सेटिंग्स में जाइए, इधर से सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। मोर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको काउंट डाउन टू बार क्लोजिंग का एक बटन मिल जाएगा, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन होता है इसमें आकर इसको टिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए तो आपका वो वाला जो सेटिंग है वो भी ऑन हो जाता है। तो आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर इसको हॉरिजॉन्टल में यूज़ करना चाहते हो जैसे कि इस तरीके से, तो ये हॉरिजॉन्टल वाले लेआउट में भी शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर कॉल और पुट का बटन आपको राइट साइड में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जैसे चाहिए आप वैसे यूज़ कर सकते हो। और स्पेशली स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ये टर्मिनल को ज़रूर एक बार ट्राई करना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।